बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को जमानत मिली है। क्या है पूरा मामला? क्या कन्विक्शन पर यानी दोषी जो करार दिए गए थे उस पर रोक लगी है या फिर जो सजा दी गई थी उस पर क्या अपडेट है संजय? अभी तक तो ये है कि जो 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी वो अपील करने के लिए दी गई थी। राहुल गांधी चाहते तो अगले दिन भी इस पर अपील कर सकते थे और उसके बाद अदालत का फैसला, लेकिन अदालत ने जैसे ही अपील आई है अदालत ने उस पर उनको जमानत दी है और जमानत देने के साथ ही जो अंतरिम जमानत थी वो 1 दिन बाद भी वो उसको अवेल कर सकते थे, लेकिन अब वो अंतरिम जमानत अब 13 अप्रैल तक इसमें उनको जमानत दे दी गई। 13 अप्रैल को इस पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल कन्विक्शन पर स्टे किया जाए या नहीं इस पर राहुल गांधी की तरफ से बहस की जा रही है, दलील दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया जाए। कन्विक्शन पर स्टे अलग मामला है और इसके साथ ही अभी फिलहाल राहुल गांधी को जो 1 महीने के अंतरिम जमानत दी गई थी अपील करने के लिए, राहुल गांधी ने उसे अभी इस्तेमाल किया है और उस पर अदालत ने पहली सुनवाई में सबसे पहले उनको 13 अप्रैल तक यानी बैसाखी तक जमानत दे दी है। यानी बड़ी खबर, अगर हम सही समझ रहे हैं अपने दर्शकों को भी बता दें, आप ये कह रहे हैं कि जो पहले से उन्हें 30 दिन की मोहलत दी गई थी वो बेल, वो जमानत 13 अप्रैल तक यहां पर उनको ग्रांट की गई है, लेकिन अभी उनकी सजा पर सुनवाई चल रही है। जो दोषी वो करार दिए गए थे उनके कन्विक्शन पर, उनके दोषी करार दिए जाने पर इस वक्त भी सुनवाई चल रही है। 2 लाइन का जवाब संजय। जी हाँ, 1 महीने की अंतरिम जमानत की जगह अब उन्हें 13 अप्रैल तक अदालत ने जमानत दे दी है और कन्विक्शन पर स्टे की जो उनकी अर्जी है उस पर सुनवाई चल रही है। बस 2 लाइन में यही। ठीक है। हालांकि इसका अर्थ फिर ये होगा कि उनकी जो जमानत की 30 दिन का टाइम उनको मेट्रो कोर्ट ने दिया था उसे घटा दिया गया है क्या, अगर सिर्फ 13 अप्रैल तक दिया गया है? लेकिन सीधा चलते हैं मौसमी के पास इस वक्त। मौसमी, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, उन तक क्या खबर पहुंची अंदर से? गोपी, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल देखिए, अब कांग्रेस के जो नेता है वो एक के बाद एक वापस आना शुरू हो चुके हैं। कोर्ट के अंदर से अब वापस आ रहे हैं कांग्रेस के नेता और बस में यहाँ पे बैठने लगे। आप देख सकते हैं रघु शर्मा, जगदीश ठाकुर, यहाँ पे परेश धानानी, ये सारे नेता जो अंदर थे ये सारे नेता अब बाहर आके बस के अंदर बैठ रहे हैं। आपको दिखाती हूँ, कुमारी शैलजा जो है वो भी बस में आके बैठ चुकी है। तो क्या कन्विक्शन पर यानी सजा, एक सेकंड, जो दोषी करार दिए गए थे उस पर सुनवाई अब 3 मई को होगी। 13 मई, अंजना मैं आपको करेक्ट करती हूँ, 13 अप्रैल तक तो जमानत मिली है ना, कहा गया है 13 अप्रैल तक। जो नहीं गोपी, जो जानकारी यहाँ आ रही है अंजना 13 अप्रैल तक, लेकिन बताइए जी अंजना कोशिश करते हैं लीडर्स को पूछने की कि कोर्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के लिए फिलहाल राहत की खबर यही है कि बेल उन्हें मिल चुकी है। राहुल गांधी आज ही दिल्ली वापस लौट सकते हैं, क्योंकि जो कन्विक्शन पे बेल था, जो अंतरिम बेल मिला हुआ था, उसी पे आज राहुल गांधी को अब बेल जो है वो यहाँ से मिल चुका है। साथ ही अब कौन सी डेट आई है, क्योंकि एक है कन्विक्शन पे स्टे ऑर्डर की, तो उस पे क्या होगा, क्या हियरिंग हो रहा है, 3 मई को क्या होगा? अंजना एक बार क्रॉस करके हम चलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक एक तो उन्हें जमानत मिली है 13 अप्रैल तक और 3 मई को फिर से जो सजा उन्हें हुई थी, जो उन्हें दोषी करार दिया गया था, उस पर सुनवाई होगी। मौसमी, आवाज पहुंच रही है? मौसमी, कांग्रेस नेताओं से बात कीजिए जो वहां पर मौजूद है, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है कोर्ट में? जी अंजना, रिएक्शन ले लेते हैं। हरीश चौधरी जी, क्या आप कहेंगे? 13 और 3 तारीख, 13 तारीख को बेल का और 3 मई को कन्विक्शन की तारीख दी है माननीय कोर्ट ने। हम लोग न्यायपालिका में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों के बीच में भी हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। ये सत्य की लड़ाई है। राहुल गांधी जो सत्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, देश का हर व्यक्ति जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करता है, उन लोगों की लड़ाई है, देश की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, जीतेगा देश। तारीख पर तारीख, इन तारीखों से संतुष्ट हैं आप? न्यायिक प्रक्रिया से आप? नहीं, संतुष्ट तो भारत की जनता को होना है और आने वाले समय के अंदर जो कुछ भी भारत की जनता देख रही है
करारा जवाब देगी। करारा जवाब देगी। शुक्रिया हरीश भाई। तो यहाँ पे देखिए बस वापस लग गई है अंजना, उल्टी बस लगा दी गई है। और यहाँ पे आइए कोशिश करते हैं बाकी नेताओं से भी बात करने की। तब हरीश रावत जो है भीतर से आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सब नेता अब इंतजार कर रहे हैं किसी भी वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आपके साथ अर्जुन मोढवाडिया हैं क्या? गोपी बात कीजिए उनसे। गोपी आपके साथ अर्जुन मोढवाडिया हैं क्या? बात कीजिए। मोढवाडिया से बात करते हैं। अर्जुन भाई ये बताइए कोर्ट ने क्या कहा, क्या आर्गुमेंट? देखो, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट का सवाल ही नहीं था। आज तो सिर्फ बेल लेनी थी, ये प्रोसीजर है। सुनवाई अगली तारीख होगी, तभी सुनवाई होगी और उसमें जो कन्विक्शन का स्टे लेना है उसमें वो तय करेंगे। लेकिन आज तो फॉर्मेलिटी थी, अपील फाइल करनी थी, अपील फाइल हो गई और जमानत की फॉर्मेलिटी है वो पूरी हुई है। जमानत को लेकर क्या कहा कोर्ट ने? जमानत मिल तो ये तो फॉर्मेलिटी होती है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट बेल मिलता है और ये बेल पिटीशन है वो एक्सेप्ट हुई है। अगली सुनवाई कब होगी सर? ये आपको एडवोकेट बताएंगे अंदर से आकर। जी बिल्कुल, देखिए अगली सुनवाई जो है वो कब होगी उसको लेकर अब एडवोकेट बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है अंजना की जो बेल है वो ग्रांट हो चुका है। दूसरे लीडर्स और एडवोकेट्स जो है फिलहाल कोर्ट के अंदर है, तो जैसे ही वो बाहर आते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने बताया गोपी कि अब 3 मई को सजा पर, यानी जो उन्हें दोषी करार दिया गया था, असल मामला तो अभी चलेगा और 3 मई तक के लिए उसका इंतजार करना होगा।